राधे कृष्णा, कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यार, क्या बताऊँ मैं आज आपको, जो आपको शेयर करने वाली हूँ ना, नाम की ताकत इतनी ज़्यादा है कि मतलब मेरे को एक कॉल आया था एंड वो यूपी से है। उन्होंने नाम नाम बताने से उन्होंने मना किया है, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, प्राइवेसी है, ठीक है। तो उन्होंने जो चीज़ बताई ना मुझे, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम पे भी। एंड मैं फील कर पाती हूँ यार, वो चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ कि जब उनके साथ ये सब चीज़ें हुई होंगी ना, तो उनको कितना सुकून मिला होगा, कितना अच्छा लगा होगा, है ना। तो मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है। मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ ना ये सब शेयर करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि उन्होंने उस मेरे से पहले एक अपॉइंटमेंट ली थी अपनी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग वगैरह ये सब चीज़ें। बट उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि मैं आपसे नाम की महिमा के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा यस यस, क्यों नहीं, जल्दी से आप शेयर कीजिए। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो नाम जाप करती हैं, उनको 4 महीने हो गए हैं नाम जाप करते करते। तो उन्होंने कहा कि मैम ना, नाम जाप रोज करती हूँ, लाइक मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लेके, मतलब जैसे कि माला लेके या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कहते मेरे पास एक काउंटर था, वो भी टूट गया, कहता है, तो वो खराब हो गया किसी तरह से। तो उन्होंने कहा मैंने पर उस काउंटर ने, कहते मेरे को बहुत हेल्प करी कि मेरे को बार बार नाम रिपीट हो गया मेरे मुंह में, ठीक है। तो उन्होंने 1 या 2 महीने काउंटर से हेल्प ली, उसके बाद उनका वो काउंटर टूट गया। तो पर उनके जिह्वा में, या वो हमेशा ना वो चलाती रहती थी नाम, जितना उनसे हो सकते था वो उतना नाम चलाती थी। मतलब घर का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सब चीज़ों में वो नाम चला रहे थे अपने, ठीक है। ये लेडीज़, मतलब एक लेडीज़ की सक्सेस स्टोरी है ये। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ना जैसे नाम जब करती रहती, तो मुझे कहते हैं कि एक मेरे को 2 से 3 एक्सपीरियंस, कहते हैं ऐसे बहुत अच्छे फील हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैं क्या कर रही थी, कहती है मैं एक दिन ना बैठी हुई थी और मैं ना नाम जप कर रही थी, नाम जप कर रही थी। तो एक ना जगह, पता नहीं कोई, जैसे कि वो नहीं होता, कहीं पे कुछ सुन रही थी, कहते मैं टीवी पे मैं कुछ सुन रही थी। तो ना बहुत पुराना कोई एक राधा माधव का कुछ, पता नहीं, कुछ भजन चलने लग गया। कहती मैंने जैसे ना उस चीज को फील करना शुरू कर दिया कि राधा माधव के बारे में मैं ना फील करना। और सडनली उनके घर में उनके पेरेंट्स, मतलब उनके फादर थे, वो वहाँ पे नीचे बैठे हुए थे। और वो मतलब चेयर पे बैठी हुई थी, मतलब उनके फादर नीचे थे, मतलब ऐसे जैसे जमीन में कई लोग बैठ जाते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो वो चेयर में बैठी हुई थी, वो कुछ सुन रही थी, वो ना सुनते सुनते ऐसे मतलब मगन हो गई। और सामने उनके कोई बैठा हुआ था, मतलब उनके मम्मा थे, पता नहीं कौन थे, तो वो मेरे को बता रहे थे, मेरे को इतने एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो उन्होंने मुझे बताया। तो सामने कहते मेरी मम्मा बैठे हुए थे शायद उनके। तो कहते कि मैं ना जस्ट मगन हो गई उस चीज में, मतलब उस लिरिक्स में, उन चीजों को सुनते 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 मैं बहुत ज्यादा मगन हो गई। और कहते मुझे सडनली लगा कि कोई पीछे से क्रॉस करके गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहते मेरे मुझे लगा कि कोई सडनली पीछे से क्रॉस करके गया। उन्होंने देखा कि कोई नहीं है, तो फिर वो रिलैक्स हो गए। और जैसे उनको ऐसा लगा कि कोई पीछे से क्रॉस करके गया, वो दूसरे कमरे में मूव हो गए, मतलब वो दूसरे कमरे में चले गए। और वहां जाके उनको पता नहीं क्या हुआ, वो रोने लगे। रोते रोते उन्होंने नाम को पुकारना शुरू किया, मतलब राधा नाम जाप करते हैं वो। तो रोते रोते उन्होंने ना राधा 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 बोलना शुरू किया। और जैसे उनको फील हुआ कि राधा माधव, मतलब कृष्ण जी और राधा जी उनके सामने उपस्थित हैं, दिख नहीं रहे, महसूस हो रहे थे, उनको फील हो रहे थे। आई जस्ट, मैं जब आपको बता रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहला एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कहते मैंने ने एक, हम मतलब उनके घर के आसपास वहाँ पे वो था, मंदिर था, ठीक है। तो उन्होंने कहा अब मैं यहाँ पे रोज जाना शुरू कर रही थी। तो वो क्या कह रहे थे कि मैं, जब वो जा रही थी ना, रोज जा रही थी, वो रोज मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। वो रोज जाती थी, ठीक है। सुबह के वक्त नहीं, शाम के वक्त उनको टाइम मिलता था, शाम के वक्त वो रोज मंदिर जा रहे थे। तो जब वो रोज जा रहे थे, तो ठीक है, वो जाते थे वहां पे, बैठते थे, अपना नाम जप करते थे, थोड़ी देर बैठ जाते थे, परमात्मा के आगे बैठ जाते थे, ठीक है। अपने आप को सुकून फील करवाने के लिए, मंदिर एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपको सच में सुकून मिलता है ना। तो वहाँ पे वो बैठ गए, उन्होंने वहाँ पे मतलब मंदिर के सामने भगवान राधा माधव के सामने बैठ जाते थे, राधा कृष्ण के सामने बैठ जाते थे, मतलब ऐसे उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे राधा कृष्ण जी की जो मतलब मूर्ति थी, वो उनके सामने बैठ जाते थे।
तो फिर पता क्या हुआ उनके साथ, क्या घटित हुआ, वो रेगुलर जा रहे थे, रेगुलर जा रहे थे, रेगुलर जाते, एक दिन सैटरडे वाले दिन उनके साथ क्या हुआ कि जैसे कि वहाँ पे ना कोई लेडीज आई, तो वो लेडीज आई तो इससे पहले क्या हुआ उनके साथ, वो खुद ना उनके मन में कुछ चीज चल रही थी और उस चीज के लिए वो रो रहे थे, वहां पे बैठे हुए उस मंदिर में ना रो रहे थे उस चीज के लिए, कि कुछ बहुत उनके रिलेशनशिप में या किसी चीज में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, तो वो उस चीज के लिए रो रहे थे वहां पे बैठ के, कि कृष्ण जी, राधा जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना अपने लिए कि परमात्मा मैंने इतना किया, मैंने उस इंसान के लिए इतना किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो जस्ट वो रो रही थी वहां पे बैठ के, तो कोई नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, शाम के टाइम पे था, तो कोई नहीं था मंदिर में, इतना कोई लोग नहीं थे वहां पे, तो वो रो रहे थे उनके आगे बैठ के। और हुआ क्या, थोड़ी देर बाद वहां पे एक लेडीज आई, और वो भी राधे कृष्ण के आगे हाथ उन्होंने जोड़ा, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया, मैं सब कुछ विजुअलाइज कर रही थी, अच्छा 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 ऐसा 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 हुआ होगा। तो ना उन्होंने उनके आगे मतलब हाथ जोड़े, और उनके हाथ में कोई थाली थी, ठीक है, और वो ना, वो भी लेडीज आई वहां पे, वो रोने लग गई, तो वो अपना रोना भूल गए, उनको लगा यार मे बी उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, है ना, तो वो कृष्ण जी के आगे रो रही थी, और मतलब लोग फिर उस टाइम आने शुरू हो गए थे, तो वो रो रही थी वो, तो उन्होंने कहा यार मैं पूछूं या नहीं पूछूं, क्योंकि आजकल नहीं कोई अपनी बातें शेयर कर सकता किसी के साथ, है ना, तो उनकी हिम्मत, उन्होंने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और उन्होंने बोला यार क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मतलब उनके जो हस्बैंड है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला अच्छा से ओके कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रिलैक्स होके बैठ जाइए थोड़ी देर तक, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। वो बैठ गए, तो उन्होंने ना वो रो रहे थे कि यार मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे घर पे प्रॉब्लम है, मेरे मतलब हस्बैंड ठीक नहीं है या कुछ ऐसा चीज़ है, या मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि मेरे रिलेशनशिप में ऐसा चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, तो वो अपना दुख तो भूल गए, वो उसके दुख में इन्वॉल्व हो गए, है ना। तो अब इस दौरान होता क्या है, पहले तो जब वो आई ना वो लेडीज, उन्होंने, वो खुद रो रही थी, ठीक है, उन्होंने देखा उस लेडीज को, मतलब पीछे से देखा, आगे से नहीं देखा, पहले पीछे से देखा, और उसके बाद ना कह रही उन्होंने एक चुन्नी ओढ़ रखी थी, उस चुन्नी में ना छोटा सा हॉल था, तो उन्होंने बोला यार मतलब मैं इतनी लकी हूँ कि मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे पास एटलीस्ट परमात्मा ने ये तो दिया हुआ है, उन बेचारों के पास तो वो भी नहीं है। पर उनके माइंड में पता नहीं क्या क्लिक हुआ, उन्होंने बोला क्या पता ये परमात्मा हो सकते हैं, क्या पता ये भगवान हो सकते हैं, तो उनके माइंड में उस टाइम पे एक ये थॉट क्रिएट हो गया कि क्या पता ये परमात्मा हो सकते हैं, क्या पता ये भगवान हो सकते हैं, क्या पता भगवान ने ये थॉट उनके माइंड में डाला हो। तो जस्ट वो उन्होंने वो चीज वो करा, और उसके बाद उन्होंने जाने दिया, उस थॉट को जाने दिया, है ना। तो क्योंकि उनको ये लगता है कि हर एक इंसान के उसमें परमात्मा विराजमान होते हैं, और वो जो बात सही भी है, ठीक है, उन्होंने उस वे से भी देखा और उस वे से भी देखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और उनको बोला कि आप बैठ जाइए कोई बात नहीं, तो वो जस्ट बातें करने लगे, कृष्ण जी की, राधा जी की, इन सब की बातें करने लगे। और उन्होंने एक चीज नोटिस करी, वो जब भी उनके चेहरे पे देखती, ठीक है, वो उनको एक अलग फील हो रहा था, उनको ऐसे लग रहा था कोई एनर्जी है, कोई बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब बहुत अच्छी वाली डिवाइन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो एनर्जी है उसके अंदर कुछ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, वो लेडीज मतलब वहां से चली गई थोड़ी देर में, पर उन्होंने ना उनकी आंखों पे आंखें देख के मतलब बहुत अच्छे से उनसे बात करी, बहुत अच्छे से कि अच्छा कोई बात नहीं, कृष्ण जी सब ठीक कर देंगे, ये वो सो, वो उनकी आंखों पे आंखें देख रही थी उनको बिल्कुल। और जैसे ही वो लेडीज चले गई ना वहां से, उन्होंने मतलब अपना जो भी पूजा पाठ था उनकी हो चुकी थी उस टाइम पे, मतलब नाम जप वगैरह, उन्होंने जस्ट हाथ जोड़े, उन्होंने राधा रानी को देखा, एज इट इज आईज उसकी थी। आप सोच रहे हो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं फिर से, जो आईज उस मूर्तिकार ने उधर बनाई हुई थी, क्योंकि वो आईज बहुत अलग थी, जो मूर्तिकार ने, जिनको वो देखते थे रोज, मतलब वो लेडीज जिनको उस मूर्ति को देखती थी ना, मतलब मूर्ति तो मैं नहीं बोल सकती उस चीज को, वो सच में परमात्मा ही होते हैं, तो पर जो उन्होंने उनको बनाया था ना, जैसे मूर्तिकार ने उसको बनाया था ना, उनकी जो आईज थी ना राधा रानी की, सेम आईज, क्योंकि ना तो वो ब्लैक थी, ना तो वो खुद मेरे को बता रहे थे ना वो ब्लैक थी, ना वो ब्राउन थी, वो एक अलग ही कलर की आईज थी, और वो सेम आईज उस इंसान, मतलब जिनसे मैं अभी जस्ट मिलके हटी हूँ उनसे, उनकी, वो थोड़ी देर में बाद उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा ना कि यार ये शायद कहीं
मेरे को परमात्मा ने दर्शन तो नहीं दे दिया, कहीं राधा रानी तो नहीं है जहाँ मैं अपना दुख भूल गई और मैं उनके दुख में ऐसे रम गई थी। मतलब दुख में नहीं, वो क्या पता वो परमात्मा किस रूप में कहाँ आपको मिल जाए। वो फटाफट गए बाहर, मंदिर के बाहर, देखा कोई भी नहीं, वहां कोई भी नहीं था। एंड मैं क्या बोलूं यार, मैं ना खुद इतना कहती, मैं इतना इतना मैं नहीं बता सकती यार आप लोगों को कि मैं खुद इतनी वो चीज़ सुन के ना मेरा मुझे। और कहती उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि मैं फ्राइडे और सैटरडे रोज आती हूँ, इन दोनों दिनों में मैं रोज आती हूँ फ्राइडे और सैटरडे को। और वो आज तक वो फ्राइडे और सैटरडे को वो वेट करती है, वो आज तक नहीं आई। वो आज तक नहीं आई क्योंकि उनको लगता है कि वो शायद परमात्मा किस रूप में आ जाए आपको भी नहीं पता लगता। इस चीज में सच में बोल रही हूँ, भगवान किस रूप में आपके पास आ जाए। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, सच में नहीं पता। तो जब उन्होंने ये मेरे को बताया ना, कहते कि मैं आज भी ढूंढती हूँ उनको उसी रूप में कि वो कहाँ है। वो सेम आंखें, क्योंकि कहते वो आंखें मतलब इतनी अलग है, इतनी अलग है, इतनी अलग है, वो जो उन्होंने मूर्तिकार ने वो राधा रानी की आंखें बनाई हुई है ना, कि सेम वही आंखें उन्होंने उनको देखा। और जब वो उनको देख रही थी ना, तो उनको एक अलग एनर्जी फील हो रही थी, ऐसे लग रही थी कि यार इस एनर्जी के आगे कोई टिक नहीं सकता। इतनी इतनी डिवाइन एनर्जी, इतनी इतनी प्यारी एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, मतलब उनको एक सुकून, एक वो जो वो जब भी वो, और वो ज़्यादा उनसे आंखें भी नहीं मिलवा पा रही थी। मतलब एक परमात्मा की एनर्जी होती है ना, जिसको हम नहीं मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं यार, जो भी हो है ना, वो चाहे किसी भी रूप में धारण करके आए हो। तो वो कहते मेरे को इतना, मैं कह रही जो मेरे मन में चल रहा था ना, वही चीज़ उन्होंने वहीं पे बताई। मतलब वो चीज़ उन्होंने उन लेडीज को बताई कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे। तो कहती मैं इतना खुश हुई ना, मैं इतना खुश हुई घर आके, तो मैं जो राधे 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 ये कहती मैंने इतनी ज़्यादा, मतलब कहती मेरे को इस नाम पे, इस इस मतलब मेरे को बहुत भरोसा है। कहते मैं नाम महिमा, कहते कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को दो तीन ऐसे एक्सपीरियंस हो गए हैं। ये दो एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ शेयर किए हैं, और भी किए हैं, बट बहुत है ये दो एक्सपीरियंस भी यहाँ तक मैं शेयर कर रही हूँ आपको, क्योंकि यार बहुत बहुत, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि आप ये दो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। और क्या बताऊँ यार मैं आपको, नाम में नाम की जो महिमा है ना, वो अपार है, वो बहुत ज़्यादा अपार है। आपको नहीं पता कि शायद आपका कुछ पिछले जन्म का कोई कर्म होगा या कुछ भक्ति होगी जो इस, जब अगर आप कर भी देते हो ना, शायद उनकी कोई पिछले जन्म की भक्ति होगी या कुछ होगा जो उनको इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को कहती मुझे महसूस होता है, मुझे प्रभाव फील होता है, मुझे चीज़ें फील होती हैं। तो हो सकता है कुछ पिछले जन्म की भक्ति भी हमारी उस जन्म में काम, इस जन्म में काम आ जाती है। तो क्या पता आपकी भी कोई भक्ति हो पिछले जन्म की, तो करिए, नाम जप को करिए। ऐसा नहीं कि आपने एक तो थोड़ा टाइम किया इसको छोड़ दो, नहीं, इसको पकड़े रखिए, जिंदगी भर तक पकड़े रखिए। ठीक है, नाम को जिंदगी भर तक पकड़े रखिए। कभी तो सुनेंगे, जब बार 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 उनको बुलाओगे, कभी तो आएंगे, कभी तो देखेंगे, कभी तो आपकी तरफ मुड़ेंगे। ठीक है। तो यार नाम जप सच में सबको करना चाहिए, चाहे आप अपने दिन का आधा घंटा ही नाम जप में दो, पर दो, जरूर दो। इसी से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। एंड आई एम जस्ट, मैं क्या बताऊँ, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो परमात्मा को ऐसे देख पाते हैं, अपनी इन आँखों से देख पाते हैं। क्या बोल रहे हैं, वो तो कहते हैं मैं तो बस ऐसी हो गई कि मुझे बस राधा 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 ऐसा हो गया। और मेरे को उनको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब जरिया परमात्मा ने शायद मेरे को बना दिया ये सब चीज़ों को शेयर करने का। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है या कुछ है, तो मतलब अगर आपकी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो मुझे, मतलब डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है। और अगर आपकी कोई भी सक्सेस स्टोरी भी है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है। बट यार अच्छा लगा ये नाम जप का सुन के कि यार साक्षात परमात्मा आ जाते हैं, बुलाने की देर होती है। कहते हैं उस दिन मैंने दिल से भगवान को बोला कि मुझे रास्ता दिखाओ, और वो खुद ही आ गए। कहती मैं आज भी ढूंढती हूँ कि जो उन्होंने बोला था कि मैं शुक्रवार और शनिवार को आती हूँ, नहीं मिली उनको। वो परमात्मा का ही कोई रूप था
जो भी था, जो बस परमात्मा सबके साथ रहे, सबका ध्यान रखे, बस। राधे कृष्णा।